हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर में। आज बात करेंगे टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में, जिसके क्वार्टर के नतीजे आ चुके हैं और कैसे रहे इनके नतीजे, और इसके बाद क्या आने वाले दिनों में स्टॉक में गिरावट हो सकती है, क्या खरीदारी का मौका बन सकता है, क्या करना चाहिए। पूरी एनालिसिस हमेशा की तरह आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, थंबनेल में मैंने बता दिया है, काफी बड़ी गिरावट हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। इसके पीछे की वजह क्या है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो 44% का डिक्लाइन हमें दिखाई दे रहा है, जो काफी बड़ा नंबर हमें दिखाई दे रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो रेवेन्यू हमें 1% से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो 17% की गिरावट हमें दिखाई देती है। मार्जिन की बात करूं तो ये भी हमें 9% से कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एम्प्लॉय बेनिफिट यहाँ रोज हुआ है, पर वही अगर बात करता हूं एक्सपेंसेस की, तो ये भी हमें कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। मतलब ओवरऑल पैरामीटर कहीं ना कहीं हमें डाउन साइड में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इसका इंपैक्ट हमें आने वाले दिनों में शेयर के आंकड़ों पे होता हुआ दिखाई दे सकता है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें हम लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं, जो आपको आने वाले कुछ सालों में अच्छा खासा पैसा बना के दे सकती है। तो मैं उन्हीं निवेशकों की बात करूंगा जो इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करता हूं तो जैसे कि आप इस कंपनी का फाइनेंशियल देख रहे हैं, अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, नेट प्रॉफिट की, चाहे अर्निंग पर शेयर की, तो कंटिन्यूअसली हमें ये जो नंबर है दोस्तों, ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कुछ सालों से कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म हमें करते हुए दिखाई दे रही है, और आने वाले दिनों में भी हम इससे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में ही एक यूनिक वैल्यू क्रिएट करते हैं, अपने ग्रुप के मार्केट लीडर है। और इन प्रोडक्ट की बात करूं, ये काफ़ी ज़्यादा वेल पॉपुलर हमें दिखाई देते हैं। जो इनका दबदबा है दोस्तों एफएमसीजी सेगमेंट में, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमें दिखाई देता है। प्रोडक्ट की बात करूं तो जैसे आप सभी को पता है, टाटा संपन्न हो, टाटा सॉल्ट हो, टाटा टी हो, टेटली हो, टाटा कॉफ़ी हो, जैसे कई दिग्गज प्रोडक्ट इस कंपनी से बिलोंग करते हैं। और आपको बता दूं तो पिछले कुछ दिनों में ही इस कंपनी ने गेल इंडिया जैसी बड़ी दिग्गज कंपनी को निफ्टी 50 इंडेक्स से निकाल दिया था, और उसमें अपना एक पोजीशन, एक पार्ट इन्होंने बना लिया था। तो देखिए, आपको बता दूं कंपनी के पैरामीटर की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक लार्ज कैप कंपनी हमें दिखाई देती है। इसके 52 वीक लो और हाई की अगर बात करूं तो लगभग हमें ये प्राइस इनके हाई के करीब दिखाई देती है। पर अगर लो की बात करूं तो स्टॉक ने काफी शानदार रिटर्न पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर को दे दिया है। देखिए, बुक वैल्यू की बात करूं जो आज भी काफी कम है, लगभग 4 गुना। वही अगर बात करूं रिटर्न रेशोस की, जो काफी कम है, लगभग 10% के करीब। देखिए, डेट टू इक्विटी रेशो की बात करूं तो कोई तरह का डेट इस कंपनी पे नहीं है। ये एक डेट फ्री कंपनी हमें दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, प्रोमोटर होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो ये हमें कंसिस्टेंट दिखाई देती है, लगभग 34.69% की। वही अगर मैं प्लेज की बात करूं, मतलब गिरवी रखे हुए शेयर की, तो 2.71% हमें दिखाई देते हैं। और पिछले कुछ क्वार्टर से हमें ये होल्डिंग कम होती हुई दिखाई देती है, जो काफ़ी अच्छा पैरामीटर हमें दिखाई देता है। फॉरेन इन्वेस्टर ने काफ़ी शानदार इसमें इन्वेस्ट किया है, 19.49% के करीब। वही अगर मैं DIIs की बात करूं तो इनका भी काफ़ी शानदार 25.5% की होल्डिंग हमें दिखाई देती है। म्यूचुअल फंड की बात करूं तो लगभग 13.5% की होल्डिंग हमें इसमें दिखाई देती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी शानदार मैं मान के चलता हूँ। देखिए, बात करते हैं दोस्तों इनके कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ दिखाई देता है। EPS की बात करूं तो ये भी हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वही अगर बात करूं नेट प्रॉफिट की, जो हमें ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ बात करते हैं डेट की, तो ये कंपनी एक लो डेट कंपनी हमें दिखाई देती है। बुक वैल्यू की बात करूं तो पिछले 2 साल से इसमें इंप्रूवमेंट हमें दिखाई देती है। वही अगर मैं प्रोमोटर प्लेज की बात करूं तो ये हमें डिक्रीज होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये काफ़ी शानदार स्ट्रेंथ हमें इस कंपनी की दिखाई देती है। पर इसी के साथ बात करते हैं कुछ वीकनेस की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, म्यूचुअल फंड की अगर बात करूं तो पिछले कुछ क्वार्टर से इन्होंने अपनी होल्डिंग इस स्टॉक में कम की है।
वही बात करूं रिटर्न रेशियोज की, तो जैसे कि आप सभी को पता है, रिटर्न ऑन इक्विटी हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, रिटर्न ऑन एसेट हो, इन पैरामीटर में हमें पिछले 2 साल से कंसिस्टेंटली गिरावट दिखने को मिली है। वही बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, प्रॉफिट मार्जिन की, तो इसमें भी हमें क्वार्टरली डिक्लाइन दिखने को मिला है। तो ये कुछ वीकनेस हमें इस कंपनी की दिखाई देती है। इसी के साथ बात करते हैं कंपनी के लॉन्ग टर्म चार्ट की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, करंट प्राइस की अगर मैं बात करूं जो 650 के करीब हमें दिखाई देती है, और इन क्वार्टर के नतीजों के चलते हमें आज इसमें एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाई दी थी। पर आने वाले दिनों में अगर मैं बात करूं तो एक अच्छा खासा डिक्लाइन हमें इसमें करेक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। पर हमेशा मैं आपको बता दूं, इन स्टॉक्स में, ऐसे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने काफी समय निवेश करना चाहिए और इस स्टॉक को भी थोड़ा समय देना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकता है। देखिए, इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो काफी शानदार ये हमें दिखाई देता है, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसमें हमें दिखाई देती है और अच्छा खासा मल्टी बैगर रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर को कमा के दिया है, लगभग 3000% का। तो देखिए, यही मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करिए जो आपको आने वाले समय में अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकती थी। तो देखिए, ऐसे स्टॉक्स में क्वार्टर के नतीजों के ऊपर से हमें कोई तरह का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये ऐसे जो स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो यही थी दोस्तों मेरी राय और जेन्युइन एनालिसिस जो मैंने आपके साथ शेयर की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने आपका प्यारा लाइक इस वीडियो को दे दिया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।